दोस्तों 1 मिनट के लिए रुकिए और अपनी जेब में हाथ डालिए। अगर वहाँ 10 या 20 रुपए का नोट है तो जरा सोचो, अगर वो गलती से पैंट की जेब में ही रह जाए और वॉशिंग मशीन में चला जाए तो क्या होगा? फट जाएगा, गल जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन अब सरकार ऐसा प्लान लेकर आई है जिसके बाद शायद ये टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जी हाँ, आरबीआई को मंजूरी मिल गई है कि अब वो प्लास्टिक वाले नोट छाप सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद सिर्फ मजबूती नहीं है बल्कि नकली नोटों की जड़ पर भी वार करना है। तो आज हम पूरी बात को विस्तार से समझेंगे कि ये पॉलीमर नोट होते क्या है, इसमें ऐसा क्या खास फीचर है जो नकली नोट बनाना लगभग नामुमकिन कर देगा। और सबसे जरूरी सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि आपके पास मौजूदा पुराने नोट अब बेकार हो जाएंगे। देखो आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर के हिस्से में कैसी बात बताऊंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो सबसे पहले तो टेंशन दूर करते हैं। ये कोई नोटबंदी वाली खबर नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने संसद में साफ साफ कहा है कि आपके पास जो पुराने कागज वाले नोट है वो पहले की तरह चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सिर्फ एक ट्रायल है, यानी एक टेस्ट है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर 10 और 20 के पॉलीमर नोट कुछ चुनिंदा शहरों में आजमाए जाएंगे। अगर ये टेस्ट मान लो सफल रहा, लोगों को इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आई और एटीएम और जो दूसरी मशीन है उन्होंने इसे सही तरीके से पहचाना, तभी आगे इसे बड़े स्तर पर लाने का फैसला होगा। तो अभी के लिए ये सिर्फ शुरुआत है, कोई फाइनल फैसला नहीं है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। देखो इसे समझने के लिए पहले जान लेते हैं कि हमारा मौजूदा जो नोट है वो किस चीज़ के बने होते हैं। देखो अगर आपको लगता है कि कागज़ के बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कागज़ के नहीं बने होते। भारतीय नोट लगभग पूरी तरह कॉटन यानी कपास से बनता है। यही वजह है कि ये बार बार मुड़ने पर, जेब में रहने पर, पसीने और धूप से इतनी जल्दी खराब नहीं होता जितना जो साधारण कागज होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी छोटे नोट यानी 10 और 20 वाले जो होते हैं दिन भर में इतने हाथों से गुजरते हैं कि जल्दी गंदे हो जाते हैं और फटे पुराने हो जाते हैं। और इसका सीधा असर पड़ता है सरकार की जेब पर। हर साल आरबीआई को अरबों रुपए की तादाद में पुराने गंदे नोट बाजार से वापस लेने पड़ते हैं और नए छापने पड़ते हैं। सिर्फ पिछले साल ही करीब 23 अरब से ज़्यादा घिसे पिटे नोट बदलने पड़े। जरा सोचो इतने नोट बार बार छापने में कितना पैसा और कितनी मेहनत खर्च होती होगी। अब यहीं से शुरू होती है पॉलीमर नोट की कहानी। पॉलीमर का मतलब है कि एक खास किस्म की प्लास्टिक फिल्म। लेकिन ये मत समझ लेना कि ये वो प्लास्टिक है जिससे पानी की बोतल या पॉलीथीन बनती है। ये खास तौर पर करेंसी के लिए ही डिजाइन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये आसानी से फटता नहीं है, पानी या नमी से खराब नहीं होता और सालों तक टिका रहता है। यानी अगर आपका नोट गलती से बारिश में भीग गया या वॉशिंग मशीन में चला गया तो भी वो सही सलामत बचा रहेगा। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है, असली कमाल अभी भी बाकी है। अब जरा 1 मिनट रुको और इसे ध्यान से समझो क्योंकि यही आज की सबसे दिलचस्प कड़ी है। पॉलीमर जो नोट है उसकी असली ताकत सिर्फ मजबूती में नहीं बल्कि सिक्योरिटी में छिपी है, यानी नकली नोट रोकने की उसकी क्षमता में। सोचो जो लोग नकली नोट बनाते हैं वो असली नोट की हूबहू कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं। कागज के नोट की नकल करना मुश्किल तो होता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसलिए हर कुछ सालों में नोटों में नए सिक्योरिटी फीचर जोड़े जाते हैं। लेकिन पॉलीमर नोट में चुनौती सिर्फ प्रिंटिंग की नहीं होती, चुनौती उस खास प्लास्टिक सीट की भी होती है जिस पर नोट छापा जाता है। ये सीट खुले बाजार में नहीं मिलेगी। तो अगर कोई व्यक्ति नकली नोट बनाने की कोशिश करता है तो पहले तो उसे वो खास मटेरियल चाहिए होगा, फिर उस पर सिक्योरिटी फीचर चाहिए होंगे और फिर सही प्रिंटिंग टेक्निक चाहिएगी। यानी नकली नोट बनाने पहले से पहले कहीं ज़्यादा महंगा और मुश्किल हो जाएगा। यानी समझ लीजिए कि ये नकलचियों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने जैसा है। और इसमें एक और चीज़ है जो इसे और भी खास बनाती है, ट्रांसपेरेंट विंडो। यानी नोट के बीच में एक पारदर्शी हिस्सा भी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। मालदीव, थाईलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देशों के नोटों में आपने शायद ऐसा हिस्सा जरूर देखा होगा कि आप आर पार देख सकते हो। ये विंडो नोट बनने के बाद जोड़ी नहीं जाती बल्कि नोट बनते वक्त प्लास्टिक शीट का एक हिस्सा जानबूझकर पारदर्शी छोड़ दिया जाता है और उसके अंदर माइक्रो डिजाइन और होलोग्राम जैसी चीज़ें डाल दी जाती है। किसी लोकल फोटोकॉपी मशीन या प्रिंटर से इसकी नकल बनाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो नकली नोट बनाने वाले की नींद उड़ा सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो भारत ने इसे अभी तक अपनाया क्यों नहीं। तो देखो ये कोई नया आइडिया नहीं है। भारत ने साल 2012 में भी एक बार
10 रुपए के पॉलीमर नोट का ट्रायल शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन तब बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब एक बार फिर तैयारियां शुरू हुई है और इस बार सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले पॉलीमर नोट लाने वाला देश था ऑस्ट्रेलिया साल 1988 में। उस समय वहाँ भी नकली नोटों की समस्या बहुत बड़ी थी, इसलिए वहाँ के वैज्ञानिक और सेंट्रल बैंक ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी तैयार की। बाद में से कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन जैसे कई और देशों ने भी अपनाया। तो फिर सवाल उठता है, अगर ये इतना फायदेमंद है तो दुनिया के सारे देश इसे अपना क्यों नहीं लेते? इसकी वजह है कि करेंसी बदलना सिर्फ नया नोट छापने जितना आसान काम नहीं होता। एटीएम मशीनें अपडेट करनी पड़ती है, नोट गिनने वाली मशीनें बदलनी पड़ती है, बैंकों के सिस्टम में बदलाव करना पड़ता है और सबसे जरूरी आम लोगों को नई करेंसी पहचानना सिखाना पड़ता है। यही वजह है कि भारत भी एक साथ सारे नोट नहीं बदल रहा, पहले सिर्फ एक छोटा सा ट्रायल करेगा, वो सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोटों पर होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तभी आगे की योजना बनेगी। एक बात और मैं आपको यहाँ पर साफ कर दूं दोस्तों, ये जो कदम है डिजिटल पेमेंट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। सरकार का कहना है कि यूपीआई और कैश दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। जहाँ डिजिटल पेमेंट सुविधाजनक है वहाँ लोग वही इस्तेमाल करेंगे और जहाँ कैश की ज़रूरत है वहाँ नोट चलते रहेंगे। तो ये किसी एक सिस्टम को हटाने की कोशिश नहीं है, बल्कि मौजूदा नोटों को बेहतर और ज़्यादा टिकाऊ बनाने की कोशिश है। हालांकि इस बदलाव के पीछे कुछ चैलेंजेस भी जुड़े होंगे। शुरुआत में नोट बनाने की लागत ज़्यादा हो सकती है, मशीनों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना पड़ेगा और लोगों को नए नोट की पहचान समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए फिलहाल ये सिर्फ ट्रायल के स्तर पर होगा, कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है और आने वाले कुछ ही महीनों में साफ हो जाएगा कि ये कदम कितना कामयाब रहता है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो आने वाले टाइम में आपके पर्स में भी एक ऐसा नोट होगा जो प्लास्टिक का होगा, जिसमें एक छोटी सी पारदर्शी खिड़की होगी और जो गलती से भीग भी जाए तो खराब नहीं होगा। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखो, आपके पुराने नोट पूरी तरह सुरक्षित है, वो चलते रहेंगे और ये जो है अभी सिर्फ एक टेस्ट है। ठीक है, अब बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या भारत को धीरे धीरे पॉलीमर नोट की तरफ बढ़ना चाहिए या मौजूदा जो कागज कॉटन वाले नोट है वो ही बेहतर है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिन्हें ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हर लोगों को शेयर कर दो, हर अपने आस पड़ोस दोस्तों सभी के साथ शेयर कर दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, स्टोरी पर लगा दो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भेज दो। ठीक है, सभी को शेयर कर दो। ठीक है, और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।